बीएनएसएस की धारा सेक्शन 2L में परिभाषित किया है इन्वेस्टिगेशन को, यानी कि अन्वेषण को। जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है ऑल द प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। पर ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन केवल यहीं तक सीमित नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ सेक्शन 2L ही नहीं, जबकि अन्वेषण को, इन्वेस्टिगेशन को इंटरलिंक किया जाएगा 2L के साथ सेक्शन 175, सेक्शन 176 और सेक्शन 193 के साथ। जब हम बात करते हैं सेक्शन 175 की, तो बकायदा यहां पर मेंशन्ड है बीएनएसएस में कि पुलिस का अधिकार है कि वह कॉग्निजेबल मामलों में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तारी और अन्वेषण कर सकता है। जबकि 176 में बताया गया है कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण की क्या प्रक्रिया होगी। और जबकि 193 इस बात को स्पष्ट करता है कि जब अन्वेषण पूर्ण कर ली जाएगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली जाएगी, तो बकायदा लिखा है रिपोर्ट गिवन बाय द पुलिस ऑफिसर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जब भी आप इन्वेस्टिगेशन पढ़ें, आप उसके साथ सेक्शन 2L प्लस 175 प्लस सेक्शन 176 और प्लस सेक्शन 193 को जरूर इंटरलिंक करें। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अन्वेषण का मतलब सिर्फ साक्ष्यों को एकत्रित करना नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश पी हिंदुजा बनाम भारत संघ मामले में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि मौकाए वारदात पर जाना भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। उसके साथ ही लोगों से पूछताछ करना यह भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, और आवश्यकता पड़ने पर उनके द्वारा दिए गए बयानों को लिखित में उतारना, और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है तो उस दौरान अरेस्ट करना या सर्च करना, यह भी किसका हिस्सा माना जाएगा? इन्वेस्टिगेशन का। और ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन दो मामले में कंप्लीट होती है। यदि पुलिस अधिकारी को लग रहा हो कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता हुआ दिख रहा है तो वह चार्जशीट दाखिल करता है, और अगर उसे लग रहा हो कि यहां पर प्रथम दृष्टया अपराध बनता हुआ नहीं दिखता या कोई भी चार्ज फ्रेम होता हुआ नहीं दिखता है, तब उसके द्वारा एफआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट लगाई जाती है। पर इस बात का ध्यान रखना है कि ना ही चार्जशीट शब्द बीएनएसएस में डिफाइंड है और ना ही एफआर शब्द। जबकि यह किस हिसाब से इसे देखा जाता है तो सेक्शन 193 में ये दोनों ही माने गए हैं रिपोर्ट बाय द पुलिस ऑफिसर। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ।